अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने ये रुई वॉश की, ये बहुत ज़्यादा गंदी हुई हुई थी और हम लोगों ने जो है वो रीफ़िल करने हैं अपने बिस्तरे, और इस वजह से जो है वो हम लोगों ने सारी वॉश की। फिर उसके बाद जी मशीन में, मतलब वॉशिंग मशीन में इसको सर्फ़ डाल के वॉश किया और फिर स्पिनर भी किया और ऊपर डाला है। अभी तक जो है वो रखी हुई है सूखने के लिए। और फिर यहाँ पर जी थोड़ी सी मकाई पड़ी हुई थी, मैंने कहा क्यों ना इसको भून लिया जाए, और फिर यहाँ पर जो है वो मैंने इसको भून लिया। और नेक्स्ट जो है वो मैं इंशाल्लाह गुड़ वाले जो होते हैं ना वो भी मैं ट्राई करूँगी, फिर मैं आपके साथ उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। और यहाँ पर जो है वो बिल्कुल कड़क वाले हो जाएंगे जब, और इसको जो है फिर हम नीचे उतार लेंगे। भूनते जाना है, कोई नमक शमक कुछ नहीं ऐड किया मैंने, वैसे ही जो है इनको भुना है। और इसको जो है वो चम्मच हिलाते जाना है ताकि ये जले नहीं। और फिर उसके बाद जी ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, इतने मज़े के हो गए थे। और ये पहले ना हम लोगों ने सिट्टे बॉईल किए हुए थे, मतलब नमक ऐड करके, तो इस वजह से वो ना खा ही नहीं गए, पड़े हुए थे काफ़ी दिनों से। तो फिर मैंने इनको ड्राई करके धूप में, तो फिर मैंने इनके ये दाने बना लिए, मतलब इनको भून लिया। और यहाँ पर आज हम बना रहे हैं जी कढ़ी पकौड़ा, जिसकी मैं रेसिपी पहले भी कई दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। और तो मैंने कहा चलो आज फिर जो है वो स्टार्ट करते हैं, मतलब शेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है वो हमने सारा मिक्सचर, जो बेसिक मसाला जो होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। और साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाले न्यू ब्लॉग का नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। और जो लोग वीडियोस देख के भाग जाते हैं, फॉलो कह रही हूँ, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, बहुत गलत बात है। और कमेंट भी ज़रूर किया करें। और साथ में जो है वो मेरी इंस्टा की आईडी और टिकटॉक की और फेसबुक का पेज मैं डिस्क्रिप्शन में उनका जो है वो आईडी मेंशन कर देती हूँ, आप लोग वहाँ से जाके मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लें जल्दी से। और यहाँ पर जो है अब वो मैं सारी चीज़ें मिक्स कर रही हूँ, आप देख लें मैंने क्या क्या ऐड किया। अच्छा, जो मैंने पहले मिक्सचर ऐड किया वो मैंने आपको बता देती हूँ, उसमें मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही डाल दी थी। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ थी, मतलब हरी मिर्चें थीं, और सूखा क्या कहते हैं उसको, धनिया था, कोरिएंडर लीव्स, और साथ में जो था प्याज था, और साथ में जो है वो आलू था, ठीक है। और साथ में तकरीबन मैंने 1 कप के करीब मैंने इसमें ऐड किया था बेसन। और यहाँ पर जो है वो हम लोग कढ़ी के लिए बना रहे हैं जो मसाला, यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया और उसमें मैंने जो है वो बाकी बस बेसिक मसाला जो है ऐड कर दिए। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कौन कौन कढ़ी के अंदर आलू डाल के खाता है। हम लोग तो खाते हैं बहुत शौक़ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और कौन कौन ऐड करता है, कौन नहीं ऐड करता, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा जो है ना वो ऑयल बचा हुआ था, तो बाहर ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो इसके ऊपर तड़का लगा देते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा, सूखा धनिया और साथ में चिली फ्लेक्स ऐड करके ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी पकौड़े, जो मैंने आपको पहले मिक्सचर दिखा दिया। और यहाँ पर जी ये मतलब फ्राई हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं रख के इनको ज़रा थोड़ी देर के लिए अंदर क्या गई तो ये ज़्यादा डार्क हो गए, फिर मैं इनको जल्दी से जो है वो बाहर निकाल। और फिर यहाँ होता है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पर जो है वो हम दोबारा रुई को ऊपर डालने के लिए गए थे, खुश्क हो जाए ताकि अच्छे से। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ जी हेयर ऑयल बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो हमने क्या क्या लेना है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है बनाना, तो बहुत इजी है, ये आपके सबके घर में चीज़ें अवेलेबल होंगी, घर की सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून, ये 2 टेबल स्पून इसको शायद बोलते हैं। तो ये वाला जो है वो मैंने मेथी दाना लिया है, कलौंजी ली है, और साथ में एलोवेरा जेल ली है, कुछ जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, और छोटा सा मीडियम सा प्याज काट लिया है। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम कोकोनट ऑयल ले लेना है, ठीक है। और ये जो ऑयल है ना ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है जिनके बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हैं, जिनके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए, और साथ में जिनके जो है ना हेयर ब्राउन रहते हैं, मतलब ब्लैक नहीं होते। और ये जो मेथी दाना है ना इसके साथ माशाल्लाह बाल मोटे भी होते हैं, और जो है ब्लैक कलर भी मतलब उनका हो जाता है। और यहाँ पर मैंने ईशा ऑर्गेनिक का भी यूज़ करती थी हेयर ऑयल, और उसका जार जो है वो मतलब खाली हो गया था, तो मैंने सोचा इसमें ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, आप लोग बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। माशाल्लाह मैं 2-3 दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ इस ऑयल को,
तो जो है ना आप लोग भी बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना रेसिपी शेयर कर दी जाए और किसी का फ़ायदा हो जाए इससे। तो माशाल्लाह बाल भी बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं जिनका मतलब बाल उगते ही नहीं हैं, मतलब ग्रोथ होना बंद हो चुकी होती है, उनके भी न्यू आने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और बिल्कुल लाइट जो है ना वो फ्लेम रखना है हमने। और फिर इसमें ऐड कर देना है जी हमने ये जो मैंने प्याज लिया था, मतलब एक मीडियम साइज़ का प्याज, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और यहाँ पर कुछ जवे जो है वो ऐड किए हैं जी मैंने लहसुन के। और इसको जो है वो हिलाएंगे और इसको तब तक पकाना है धीमी आंच पे जब तक ये जल के राख नहीं हो जाता, मतलब प्याज और जो लहसुन है फुल डार्क ब्राउन नहीं हो जाता, सही है। और ये जो मेथी दाना और कलौंजी है ये हम लोग जो है लास्ट पर डालेंगे, क्योंकि ये अभी डाल दी तो पहले ही जल जाएगी, तो फिर जो है ना वो ऑयल से अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और ये देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं भूल गई थी, बादाम मैंने यहाँ पर 5 से 6 बादाम इसमें मैंने ऐड किए हैं, आप लोग भी ज़रूर इसमें ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ इसको हम अब जो है ना वो पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। जब इसका फुल जो है वो कलर ब्राउन हो जाएगा फिर इसमें हमने ऐड करनी है जी कलवंजी। ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने ली थी और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें ऐड करना है जी मेथी दाना। और जो एलोवेरा जेल है वो हम लोग लास्ट पे जब ठंडा हो जाएगा ऑयल तब इसमें ऐड करके मिक्स कर लेंगे उसको। और यहाँ पर जो है हम इसको मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पर जो है ना वो फ्लेम मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, क्योंकि ये चीज़ जो है ना पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब लो फ्लेम पे पक रहे थे। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ी देर और पकाया इनको और वो भी इनका मतलब सारा वगैरह बाहर आ गया। और यहाँ पर हमने किसी भी चीज़ के साथ इसको छान लेना है। और यहाँ पर ये देखिए जी यहाँ पर एलोवेरा ऐड करनी है, ऑयल ठंडा हो जाए फिर हमने एलोवेरा ऐड करनी है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद किसी भी जार में ऐड कर लें और फिर इसको ट्राई करें अपने हेयर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।